एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए डेली सुबह उठकर अखबार भेजा करता था। लेकिन किसे पता था कि बाद में वही बच्चा आगे जाकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बनेगा। लीजिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो यह बात है आज से ठीक 83 साल पहले, यानी कि 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में जन्मे बच्चे का नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता बेहद गरीब थे, जिनका नाम था जैनुलबदीन, और इनके पास एक टूटी नाव थी जिससे अपने घर का गुजर बसर किया करते थे। इनकी माँ का नाम था माँ असियम्मा, जो घर गृहस्थी को देखा करती थी। अब्दुल कलाम अपने परिवार की आर्थिक मदद करने और अपने स्कूल की फीस के लिए 10 साल की उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिए थे। वह सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचते थे और फिर स्कूल जाते थे। इस काम से उन्हें न केवल पैसे मिलते थे, बल्कि कड़ी मेहनत और लगन का भी एहसास होता था। अब्दुल कलाम का जन्म एक बेहद गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। फिर एक समय ऐसा आता है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम को पैसे की कमी की वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब्दुल कलाम एकदम निराश हो जाते हैं। उनकी निराशा देखकर उनकी बड़ी बहन असीम जोहरा ने उनके मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए अपने गहने तक बेच देती है। उस समय कलाम के पास अपनी पढ़ाई के लिए फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम आर्थिक तंगी के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। रामेश्वरम में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंटर जोसेफ कॉलेज चित्री से भौतिक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। फिर एक समय ऐसा भी आया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने 1960 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। इन्होंने 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भी काम किया, जहां इन्होंने SLV-3 परियोजना का निर्देश किया। भारत को अपना पहला स्वदेशी उपग्रह को लॉन्च करने में मदद की। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल कार्यक्रम में विकास में उनके योगदान के लिए मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2002 से 2007 तक कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। एक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में लोकप्रियता हासिल की और शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इन्होंने भारत के युवाओं को प्रेरित करने और देश को विकसित बनाने के लिए काम किया। फिर एक समय ऐसा आया जहां पर भारत ने एक नायाब साइंटिस्ट को खो दिया। 27 जुलाई 2015 का दिन था। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन शिलोंग में स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे थे। वह मंच पर खड़े थे, देश के युवाओं को उनको सपने के पीछे भागने की सीख दे रहे थे। तभी अचानक उनका दिल बैठ गया। वो वहीं मंच पर गिर पड़े। आखिरी शब्द थे, एक सपना देखो। उन्होंने पूरी जिंदगी देश को सपना देखना सिखाया और जाते जाते भी वही सपना दे गए। कलाम साहब आज भी हर उस इंसान में जिंदा हैं जो कुछ बड़ा बनने का सपना देखता है। अब्दुल कलाम एक प्रेरणादायी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष का प्रदर्शन किया। इन्होंने भारत के महानतम वैज्ञानिकों और नेताओं में से एक माना जाता है। इनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर एक लोकप्रिय पुस्तक है जो आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। कलाम साहब ने इंडिया 2020 जैसी कई अन्य किताबें भी लिखी। इन्होंने भारत के एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को समझाया है। ऐसे ही मोटिवेट स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।